हरियाणा के जो हम लोगों ने जोन्स बना दिए हैं, और इससे पहले कि हम लोग पूरे हरियाणा की मीटिंग रखें और सभी को एक मंच पर बुलाएं, जो जैसे कि हमने प्लान किया था कि एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे, तो उससे पहले हम लोग ये सोच रहे हैं कि उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ठीक तरह से चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग अपने लोगों की एक मीटिंग रख लें जोन के हिसाब से, और फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां तय कर दें। तो इसी सिलसिले में हमारे पहले जोन की जो मीटिंग है वो 5 तारीख को तय की गई है सुबह 10 बजे गोहाना में, जिसमें 4 जिले कवर किए गए हैं। एक सोनीपत, रोहतक, झज्जर और जींद। तो इन सभी जिलों के सेंटर में गोहाना पड़ता है। तो गोहाना में ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल है जो कि सोनीपत रोड पर पड़ता है। सुबह 10 बजे वो साथी पहुंचेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये जो मीटिंग है ये आम पब्लिक और आम सभा के लिए नहीं है। तो जो साथी जनता सरकार मोर्चा में जिम्मेदारी के लेवल पर अपनी भूमिका अदा कर सकता है, और वो जिसको आने जाने में भी दिक्कत ना हो, और जो किसी भी तरह से वहां पर खड़ा होकर के, चाहे आप सोशल मीडिया पे या जैसे भी आप उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं, तो आपको वहां पहुंचना होगा। और ये मीटिंग होगी हमारी केवल उन लोगों के लिए जो जनता सरकार मोर्चा में एक्टिवली कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं, और आगे भी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहेंगे, जैसे कि अभी तक का जो तजुर्बा रहा है, कि वो लोग ये तो कह देंगे कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब ड्यूटी की बारी आती है तो उनके काटड़े बीमार हो जाते हैं, तो या फिर उन्हें ज्वार लेनी पड़ सकती है या उनका और कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो काटड़े बीमार वाले जो हैं वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे। ये खास ध्यान रखा जाए। जिनको सीरियसनेस का अंदाजा है, जो ट्रेनिंग में भी आगे पार्टिसिपेट करेंगे, जो एक्टिवली भी काम भी कर रहे हैं या कर सकते हैं आगे, वो साथी पहुंचेंगे 4 जिलों से, रोहतक, सोनीपत, झज्जर और जींद। इंटरनल मीटिंग होगी, ये कोई पब्लिक के लिए नहीं होगी। हम लोग वहाँ व्यक्तिगत चर्चा में रहेंगे, और पूरी जो टीम है जनता सरकार मोर्चा की, जो एक्टिव टीम है स्टेट से, हम लोग सारे के सारे वहां पर पहुंचेंगे आप लोगों से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए, और जिम्मेदारियां तय करके इसके ऊपर काम करने के लिए। एक जो सूचना है वो है उन लोगों के लिए जिनके घरों में अब ये घर घर दस्तक वाले आ गए हैं। तो इस पे हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं। आप अपने घर के अंदर लठ रखिए तेल पिला के, और ज्यादा अगर, हालांकि हरियाणा में कोई नहीं आ रहा है, तो जहां गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, लालची लोग हैं, उनके घरों में तो घुस रहे हैं। बाकी किसी जमीर वाले के घर में ये लोग नहीं घुस रहे हैं। कोई भी बूस्टर नहीं ले रहा है, कोई इनकी बूटी को कोई नहीं ले रहा है। तो अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो आपको क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक मेरे मित्र का दिल्ली से फोन आया, नजफगढ़ से मैसेज आया हुआ था, ये घरों में जबरदस्ती घुसने लगे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने सिर्फ एक ही मैसेज भेजा है कि जिनके घर में कोई आदमी घुस जाए बिना पूछे, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। अरे आपके हाथ बंधे हुए हैं क्या कि कोई आपके घर में ऐसे ही घुस जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कोर्ट हमें इजाजत देता है और हमें ये अधिकार देता है कि अगर कोई आपके घर में घुसता है और आपको उससे जान का खतरा है, तो आप जान भी ले सकते हो। तो आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपके साथ क्या होगा। आप प्रतिरक्षा में आपने हथियार उठाया था और उस आदमी की जान चली गई, तो आपके ऊपर किसी का भी, किसी भी तरह का कोई आरोप या कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाइज्जत बरी होंगे, इसकी गारंटी है। तो कोई अगर इस तरह का आदमी घुसता है तो उसका इलाज बांध देना है बस। और जब गोला लाठी देनी आंदी हो तो गोला लाठी दे दिया, वरना टोली हो भाई। अपना ये सर्च कर लियो यूट्यूब पे कि गोला लाठी क्यों कर दिया अगर हरियाणा वाले, तो उन्हें लेकर उन्हें गोला लाठी देकर गिर लियो। जो जोनल मीटिंग के लिए जो साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, उनके लिए संपर्क नंबर दे रहा हूं मैं 9813058585। ये गोहाना वाली मीटिंग के लिए है। तो जितने भी साथी होंगे चारों जिलों से, वो सारे साथी जब वहां पहुंचेंगे, कोई दिक्कत आती है तो वो इस नंबर पे कॉल करके सुबह 10 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करिए। मीटिंग कितनी भी देर चल सकती है,
तो जितनी देर चलेगी और अच्छी बात है। तो सारे बिंदु स्पष्ट होंगे आपको मतलब, और आप जितना हो सके आप लोगों को बताइए, इन मुद्दों पे जोड़िए। ट्रेनिंग के मामले में बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम एजुकेशन पे ट्रेनिंग डालने वाले हैं वो ट्रेनिंग वाला पार्ट मतलब आपको नोट्स बने होंगे तो फाइनल ट्रेनिंग में आपकी एंट्री होगी, अगर नोट्स नहीं होंगे तो फाइनल ट्रेनिंग में आपकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, बेसिक ट्रेनिंग है वो मैं अपलोड कर ही दूंगा। और एक आखिरी बिंदु है कि किताब लिख रहे हैं हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर ही, बल्कि लिख दी है, और हमने ये सोचा है कि हम अपनी जो फंडिंग है जनता सरकार मोर्चा की वो किताब के जरिए पूरी करेंगे। मान लीजिए हमारी किताब को छपने में 200 रुपये या 300 रुपये खर्चा आता है या 500 रुपये खर्चा आता है, तो हम लोग 1000-1200 रुपये हम उसका चार्जेस रखेंगे। तो उसमें आपकी एक तरह से जुड़ने का शुल्क भी हो गया, मेंबरशिप भी हो गई, हमारे वो जो वित्तीय सहायता है वो भी हो गई, और आपके पास एक बहुत शानदार किताब भी आ जाएगी जो पेरेंटिंग के ऊपर होगी। और यकीन मानिए आपको दुख नहीं होगा कि आपने इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है। तो आप लोग जितनी भी हमें सहायता करना चाहते हैं आप हमें बता दीजिएगा, उसी हिसाब से अपनी किताबों की हम लोग बुकिंग उस हिसाब से करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग उसको एडिट, क्योंकि प्लान तो ये था कि हम कोई टेक्निकल भाषा में हम उसे लिखें, मतलब टेक्निकल इन द सेंस की जो किताब की भाषा होती है, तो किसी को बोले हम, किसी पढ़े लिखे मतलब किसी पत्रकार या किसी किताब के ऑथर को कि आप लिख दीजिए हमारी तरफ से इस किताब को। लेकिन फिर हमने एक चीज सोची कि आम आदमी के लिए हमने किताब लिखी है तो क्यों ना इसको बिल्कुल आम भाषा में रखा जाए। तो जो भी हमने ट्रेनिंग्स जहां भी की हैं उनका मैंने एक लिखित वर्जन हमने दे दिया है, जिसके अंदर आपके बच्चे को समझने की, एजुकेशन का मतलब समझने की, जनता सरकार मोर्चा के एजुकेशन के विजन को क्लियर करने की, और आपको अपने बच्चे की एक तरह से घर पे ही काउंसलिंग करने का मौका मिल जाएगा। एक बहुत ही सस्ता वर्जन आपके पास होगा, और यकीन मानिए एक ऐसी किताब होगी जो लगभग आपके हर घर में होगी। यहाँ तक कि अगर एक घर में 3 फ्लोर हैं और 3 फैमिली रहती हैं तो तीनों फैमिलीज के पास किताब होगी। वो इतनी शानदार किताब होगी। यानी इसे हम लोग जो प्लान किया था एक बार डॉक्टर अजय बल्हारा ने, जब उस किताब के बारे में उनको थोड़ा सा जब उन्होंने पढ़ा था तो उस पर एक बात भी बोली थी कि पेरेंटिंग की गीता हम लोग प्रिंट करेंगे। मतलब जैसे हालांकि इसका किसी चीज के साथ कंपैरिजन का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक तरह से पेरेंटिंग में इससे बढ़िया किताब यकीन मानिए आपको नहीं मिलेगी। हाँ, भाषा में दिक्कत हो सकती है कि हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा नहीं लिखनी आती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि लेमैन लैंग्वेज इज नॉट ए बैड लैंग्वेज, तो आप उसके हिसाब से भी आप हमारे को सहायता कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें ये बड़ी समस्या आती है कि हम लोग किस तरह से आपसे मदद मांगें, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे थे हम लोग। बहुत सारा एडवर्टीजमेंट मटेरियल चाहिए होता है। इवन हमने एक न्यूज़ एजेंसी से भी बात करी थी कि लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए हम अखबारों को अगर हम प्रिंट कराएं तो एक अखबार पे 17-18 रुपये खर्च बता रहे थे प्रकाश बोरे साहब कि एक पेपर पे आ जाएगा। तो हम लोग एडवर्टीजमेंट इतनी नहीं ला सकते हैं, तो हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए उस न्यूज़पेपर के ताकि वो न्यूज़पेपर वहाँ पहुँचे उस एरिया के अंदर। और उसके लिए तो फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए तो हमारे को लोग चाहिए ना। फिर हम लोग इसके लिए ये भी प्लान कर रहे थे कि जितने जनता सरकार मोर्चा में लोग बिजनेस कर रहे हैं और अगर वो सात्विक बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा, जैसे हमारे नरेंद्र भाई हैं पंचकुला के अंदर प्योर ऑर्गेनिक में डील करते हैं और आयुर्वेद के जो सामान है उसमें सुशील भाई है, सुनील शर्मा है, तो हम लोग इनके उस सामान को भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अब वैसे बहुत सारे आइडियाज हैं, उन पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग अभी पहुंचिए 5 तारीख को सुबह 10 बजे गोहाना।